विवेक एजुकेशनल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज ये हमारा भिन्न का 5वां वीडियो है, जिसमें हम भिन्न का गुणा और भाग की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भिन्न के बारे में कुछ बता रखा है, भिन्न के जोड़ और घटाने के बारे में। भिन्न का बेसिकली ज्ञान क्या होना चाहिए कि आपके सेमेस्टर में क्या पूछ सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में, इस बारे में हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की है। अगर आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो पिछले वीडियो को आप जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और जितना भी हो सके शेयर भी करिए, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े। हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा करेंगे और आपका मार्गदर्शन भी अच्छा करेंगे। अब हम देखते हैं भिन्न के गुणा। ठीक ना भैया, भिन्न का गुणा देखते हैं हम कैसे लगाते हैं। बेसिकली आप तो गुणा पढ़े होंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। जैसे अगर आपको दे दिया गया क्या 2 3 4 गुणे क्या दे दिया गया 23 दे गया, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि अंक पहले इकाई लेते हैं, इकाई का गुणा इकाई में। ठीक ना भैया, फिर जैसे लेंगे 3 चौक 12 हासिल एक हुआ, 3 त्रिक 10 0, फिर हासिल 3 दूनी 6 7, फिर 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूना 4 हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 8 हुआ, 6 6 12 1 13 हुआ, 4 1 5। ये हमारा बेसिकली गुणा था। हमें उम्मीद है कि आपको ये आता होगा। हम पढ़ेंगे भिन्न का गुणा। देखिए भिन्न का गुणा कैसे होता है, तो आप जानते हैं भिन्न किसे कहते हैं, जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। तो अब जैसे दिया गया 2/3 गुणे 4/5, ये हमारा हुआ क्या भिन्न का गुणा। आपको दिख रहा है, इसको हम लगाएंगे कैसे, इसका बेसिकली सा एक समझ आप रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। क्या याद करेंगे कि इसमें अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में किया जाता है। देखते हैं वो कैसे। अब यहाँ देखिए अंश 2 है और 4 है, तो क्या होगा 2 गुणे 4 हुआ। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 गुणे 5। इतना करने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक ना भैया, सिंप्लीफाई मतलब आप इसको सरल करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। देखेंगे क्या ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही, तो अंश का गुणांश करिए। 2 चौक 8 बटे 3 बटा 3 5 15, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अब फिर आप देखेंगे एक क्वेश्चन और देखेंगे 7 गुणे, अब जैसे फिर दे दिया भैया 14/12। ठीक ना भैया, तो अभी हमने आपको बताया अगर आपका भिन्न में गुणा दिया गया है तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में किया जाता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कैसे क्या 6 गुणे 14 बटा फिर क्या करेंगे 7 गुणे 12, तो हमारा क्या होगा। अब देखेंगे कुछ क्या सरल हो रहा है कि अगर जैसे गुणा करने में आसान हो जाए, ऊपर नीचे कुछ कटे तो आप काट लिए। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 कटा तो क्या बचा 1 गुणे 1 बटा 1 गुणे 1 बराबर 1 हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं 12/14 गुणे 2/3 गुणे, ठीक ना भैया 9/6। ठीक ना भैया, का गुणा कीजिए। अगर आपको इस टाइप का गुणा दिया गया है तो आप इसको तुरंत क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो बराबर हमारा क्या होगा अंश का गुणा अंश में 12 गुणे 2 गुणे 9 बटे क्या होगा 14 गुणे 3 गुणे 6। ठीक ना भैया, तो क्या होगा आप देखेंगे इसको सरल कर लेंगे। तो इसको हम सरल कैसे करेंगे, 3 का करेंगे 3 कम 3, 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ करेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर 2 7 14। अब देखेंगे इससे ज्यादा सरल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ हमारा क्या होगा 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6/7, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन दिखा, हमने सरल किया। अब सरल करने में देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसका सरलतम रूप हम निकाल लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन अगर आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे के चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। यहाँ हम फिर से समझेंगे काटने का। देखिए अब यहाँ 12 है
तो हमने यहाँ काट दिया था। क्या होगा भैया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यहाँ 2 बचा था। फिर हमने 2 को काट दिया था, यहाँ 7 बचा था, ठीक ना भैया। फिर 3 एकम 3, 3 एकम 9, तो यहाँ बचेगा क्या, हमने यहाँ थोड़ा गलत कर दिया था। तब यहाँ क्या होगा भैया, 2 गुणे 3 बटा 7, 2 तिहाई 6 बटा 7, यही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। दे दिया गया 6 बटा 9 गुणे 4 बटा 5 गुणे, फिर दे दिया आपको क्या भैया 3 बटा 2 का गुणा कीजिए। तो सर्वप्रथम हमने आपको क्या बताया कि अगर आपको भिन्न में गुणा दिया जाता है तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में आप तुरंत कर लीजिए। देखिए कैसे कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे अंश का गुणा अंश में, तो 6 गुणे 4 गुणे 3 बटे, अब क्या होगा 9 गुणे 5 गुणे 2। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब देखिए, अब इसमें आप जैसे गुणा करेंगे तो आपका गुणा बड़ा हो जाता है, तो करने में आपको कठिनाई होती है। तो गुणा को सरल करने के लिए हम इसको सरलतम रूप में लिख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सरलतम रूप निकालने के लिए हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन इसका विस्तार पूर्वक जब हम आपको और सिंप्लीफिकेशन आपको हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि सरल कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे। अब जैसे अब यहाँ ये देखें, क्या अब देखेंगे यहाँ 9 है, क्या अब 9 है, ऊपर कोई ऐसी संख्या है जो 9 और 6 से कट सकता है। तब यहाँ देखेंगे क्या, अब जैसे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा 4 और 5, अब इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता। तो अब ये हमारा क्या होगा 4 बटे 5, यही हमारा आंसर होगा, ठीक ना भैया। अब आपको गुणा समझ में अच्छा आ गया होगा। आप अपने मन से गुणा का कम से कम 5 सवाल लीजिएगा, उसको लगाइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर से आप कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। अब आप हेडिंग डालेंगे भिन्न का भाग। आप देखेंगे भिन्न का भाग हम कैसे लगाते हैं। भिन्न का भाग, अब देखिए हमने गुणा अच्छे से समझा, अब हमें उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं भिन्न का भाग। आप देखिए साधारण रूप से आप भाग करना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि साधारण भाग कैसे लगाया जाता है। साधारण भाग जैसे अगर दे दिया आपको 32 42 को 2 से भाग देना है, ठीक ना भैया। ये आपका एक सिंपल भाग है जो लगभग कक्षा 1 या 2 में आप पढ़े होंगे। अगर आप भूल गए हैं तो फिर से आपको बताते हैं कि अब देखेंगे इसका नियम होता है कि हमेशा ये बाएं तरफ से लिया जाता है, ठीक ना भैया। अब ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा हुआ भैया भाजक, ये हमारा भाज्य होता है। जो बाहर होता है उसे हम भाजक बोलते हैं, जो अंदर होता है भाज्य। भाज्य मीन कटने वाला और भाजक मीन काटने वाला। तो अब इसका नियम होता है कि 2 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे 3 से ज्यादा ना जाए। 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1 हुआ। भाग में हमेशा क्या होता है भैया, घटाना होता है। तो अब देखेंगे कि अब ये हमारा जो भाज्य है भाजक से कम है, तो इसके लिए हम करते हैं कि जो भाज्य से एक संख्या नीचे उतार लेंगे। तो अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 से ज्यादा ना जाए, या तो स्वयं वह संख्या कट जाए। तो कितनी बार जाएगा, 2 क्षण 12 जाएगा। फिर यहाँ क्या बचा, 12 से 12 कट गया, 0 हुआ, कितना उतरेगा 4। तो कितनी बार जाएगा, फिर से 2 दूना 4, ये फिर 0 हुआ, फिर क्या उतरा 2 बचा, फिर 2 एकम 2, ठीक ना भैया 0। अब ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा शेषफल होता है, ये हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भाजक। जैसा कि हमने पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको ये स्पष्टली नहीं समझ में आता है तो हमारा आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम आते हैं भिन्न के भाग पे, हमने इसको आपको जानने के लिए थोड़ा बताया था। अब देखिए भिन्न का भाग हम कैसे लगाते हैं, 2/6 भागे 2/3। अब इसका हम भाग क्या करते हैं, तो आप पढ़े होंगे, हमने आप जब लैंग्वेज आधारित पे क्वेश्चन जब आपको समझाएंगे तो वहां आपको हम स्पष्ट करेंगे कि आखिर में भाग होता क्या है। हम इस चीज की चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें वीडियो को कम से कम समय में आपको ज्यादा देना है।
तो इसीलिए हम जहाँ पे जिसकी बात आएगी वहाँ पे उसी चीज की हम बात करेंगे, तो इसके बारे में नहीं बात करेंगे। आप यहाँ देखिएगा कि भाग का उल्टा, उल्टा मतलब प्रतिलोम क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। तो हम भाग को गुणे में परिवर्तित करते हैं, लेकिन परिवर्तित कब होगा, जब जो हमारा लास्ट का ये जो हमारा भिन्न होता है दूसरे नंबर का, हम इसको पहले वाले को लिख लेते हैं और इसका प्रतिलोम, भाग का प्रतिलोम गुणा। अब इसको हम क्या करते हैं, हर को अंश में लिख देंगे, अंश को हर में लिख देंगे, 3/2। अभी इसके पहले हमने आपको गुणा बताया था, तो गुणा कैसे, भिन्न का गुणा कैसे हल होता है, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो हमारा क्या होगा भैया, 2 × 3 बटे 6 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 × 3 3 2 नहीं 6, यहाँ 1 बचा। अब ये हमारा क्या हुआ, 1/2, यही हमारा आंसर हुआ। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं भैया, जैसे देख दिया गया 2/8 भागे, ठीक ना भैया, 3/4, 3/4 दे दिया गया। तो अब हम देखेंगे कि सर्वप्रथम हम इसमें करेंगे क्या, भाग का प्रतिलोम क्या होता है, गुणा होता है, इसका प्रतिलोम करने पर लिखेंगे। तो क्या होगा, 2/8 गुणे 3/4, क्या लिख देंगे, 4/3, फिर अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो क्या होगा, 2 × 4 बटे 8 × 3, ठीक ना भैया, 4 × 4 4 दूनी 8, 2 से 2 कटा, ये हमारा आंसर क्या हुआ, 1/3 आंसर हुआ, ठीक ना भैया। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, दे दिया गया भैया 12/16 भागे, ठीक ना भैया, 14/18, ठीक ना भैया, का भाग कीजिए। तो सब वही हम फिर से बताए आपको, सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, भाग का को हम गुणा में परिवर्तित करेंगे। तो 12/16 भाग था तो ये गुणा में हो गया, 14/18 है तो इसका प्रतिलोम करेंगे तो 18/14 हो गया। तो बराबर अब क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 12 × 18/16 × 14। अब इसका सरलतम रूप करिएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ जैसे लेंगे क्या, 4 × 12, 4 चौको 16, फिर अब क्या करेंगे, 2 दूना 4, 2 9 18। अब क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ क्या होगा, 3 9 27, फिर 14 दूनी 28, ठीक ना भैया। अब इससे ज्यादा जो है सरल नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हमें उम्मीद है कि आपको भाग अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको भिन्न का जोड़ भी बताया, घटाना भी बताया, गुणा भी बताया और भाग भी बताया, जिसमें अलग अलग थे। अब हम देखिएगा अगले टाइप में आपसे चर्चा करेंगे कि विविध क्वेश्चन, विविध में कैसे पूछता है, कि जैसे आपको एक ही क्वेश्चन में जोड़ दे दे, घटाना दे दे, गुणा दे दे, भाग भी दे दे, तब हम उसको कैसे हल करते हैं, ठीक ना भैया। हमने ये चर्चा किया, लेकिन अब देखिएगा विविध क्वेश्चन में कैसे पूछता है। जैसे प्लस दे दे, एक क्वेश्चन में प्लस भी दे देगा, माइनस भी दे देगा, गुणा भी दे देगा, भाग भी दे देगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल में पूछता है, तो इसकी चर्चा भी हम करेंगे। और इस आपके भिन्न में लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन कितने बन सकते हैं और कितने आपके सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, जो उसकी चर्चा करेंगे। प्लस जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी भी चर्चा हम करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो हमने कहा था कि आपको हम बेसिक से एडवांस की ओर ले जाएंगे, तो हम वही प्रक्रिया करेंगे। अगर आप हमारा वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपका फ्रैक्शन का बेसिक कंप्लीट हो गया होगा, आपको आता होगा। अब हमें एडवांस में बात करना है। एडवांस में थोड़ा सा बॉड मास के बारे में आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। बॉड मास क्या होता है, बॉड मास के अंतर्गत भिन्न के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसकी भी चर्चा हम अगले वीडियो में आपसे हम अच्छे से बढ़िया से करेंगे, ठीक ना भैया। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।